आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इनटू कमोडिटी साइकिल्स। किसी कमोडिटी इंडस्ट्री में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी से अवेयर हो, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट में एक कोर फिलॉसफी ये है कि नेवर इन्वेस्ट इनटू कमोडिटी साइकिल। वो कहते हैं कि कमोडिटी इज द सेक्टर वेयर वैल्यू इन्वेस्टर गो टू डाई। तो इज इट रियली द केस? पास्ट डेकेड में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे नहीं बनाए। सो आई कीप डैबलिंग माई सेल्फ इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज इनटू क्रेडिट। मुझे बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में जानना होता है because of my job profile, so I know in depth about many sectors. So I have kept that edge intact while investing into stock market. So इसका एग्जांपल आपको मेरे चैनल पे भी दिख रहा होगा। जैसे कि अपने चैनल पे नेचुरल गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स की कवरेज की थी। वन ऑफ माय मोस्ट पॉपुलर पिक वाज गुजरात गैस व्हिच हैज गिवन roughly 50% रिटर्न इन लास्ट 3-4 मंथ्स। स्टील सेक्टर्स में मैंने JSPL में इन्वेस्ट किया था और वो 2x हो चुकी है। वैसे ही शुगर पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था पिछले मंथ, जहां पे मैंने बलरामपुर चीनी में इन्वेस्ट किया था which has given 32% in last 22 days. So I am saying that आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ही पैसे बनाने हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। सो व्हाई नॉट वी शुड एक्सप्लोर अदर सेक्टर्स, और ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें जहां पे आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। माय आइडिया टू मेक दिस channel and make this video is to spread knowledge about different sectors, because I have made money because of my knowledge of multiple sectors. So I think that if you try to learn new sectors, keep learning and then staying updated on the sector, then you also can definitely make money. In front of you there are 3 examples which I have already has given that has been proven in city gas distribution, steel sectors as well, and sugar sector. So my point here is I'm not here to brag about my stock picking skills. I want to prove a point, and that is that you also can make money if you understand any industry quite well. So आज इसी philosophy को carry on करेंगे into a fourth sector which is copper sectors. And incidentally this sector lies in the sweet spot जहाँ पे आजकल काफी फोकस है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। EV is going to disrupt automobile like never before. और इसका फायदा तो किस इंडस्ट्री को होगा, ये जानेंगे आज की वीडियो में। इट गोज विदाउट सेइंग दैट इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करें अगर आप बनना चाहते हैं एक अच्छा निवेशक। क्योंकि आप सिर्फ ये वीडियो देख करके खुद कंज्यूम करते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप ये वीडियो खुद देखें, अपने फ्रेंड जो कि इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में उनके साथ शेयर करें, एंड देन यू कैन डिस्कस what do you think about this video, what do you think about copper, what do you think about this stock. So that way you will learn much faster than just consuming the video. कि copper is making new high. मैं आपको बताऊंगा ये कॉपर की प्राइसेस इतनी क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वन इज डिमांड एंड वन इज सप्लाई। ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी कमोडिटी की प्राइस को ड्राइव करने में, और इसीलिए हम सबसे पहले समझेंगे कॉपर की डिमांड क्यों है। तो कॉपर को हिंदी में तांबा भी कहते हैं। तांबे के यूटेंसिल्स काफी पॉपुलरली यूज होते हैं बिकॉज ये एंटी माइक्रोबियल होता है, इसीलिए इसमें रखा हुआ वाटर जो होता है वो हेल्दी होता है। कॉपर के एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के कारण इसका यूज फेस मास्क में भी होता है बिकॉज इट सेव्स फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। और इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो घरों में होता है। घरों में कहा, घरों में ये दिखते नहीं है बिकॉज क्या होता है कि आजकल सारी वायरिंग इंटरनल हो गई, तो नए फ्लैट्स में जो वायर्स होते हैं वो सारे वायर जनरली 80-90% कॉपर के ही बने होते। तो जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है वहां कॉपर को पुश मिल रहा है। तो कॉपर इज अ वेरी वाइडली यूज्ड मटेरियल, और इसे डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं। डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट्स एक्ट लाइक अ इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर यानी कि ये बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे कॉपर की प्राइसेस भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो आपके सामने मैंने कॉपर का प्राइस चार्ट भी रखा है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कॉपर प्राइसेस हैज रिजन टू अ न्यू 2008 क्राइसिस में पर पाउंड कॉपर की प्राइस जो है लेस देन $2 हो गई थी, और 2011-12 में इट हैज पीक्ड आउट टू 4 and 4.5। बट उसके बाद से धीरे धीरे कॉपर प्राइसेस हैज बीन इन द डाउनवर्ड स्पाइरल, और जब पैंडेमिक आया, कोविड आया, उसके कारण इस इकोनॉमिक एक्टिविटी जब स्टैंड स्टिल पे आ गई, तो कॉपर की प्राइसेस हैज gone down to as low as roughly $2.15. Last 8 months has been very good for copper prices. Last 8 months में the commodity has gained roughly 70 to 75% of its value. डिमांड के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। अब थोड़ा सप्लाई के बारे में बात करेंगे, एंड देन अगेन वी विल कम अबाउट द न्यू डिमांड ड्राइवर्स, व्हाई आई एम बुलिश अबाउट कॉपर, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले
वी शुड सिंप्लीफाई द कॉपर। सबसे पहले कॉपर ओर होता है, उस ओर को माइन करते हैं और उस ओर को माइन करने के बाद उससे जो निकलता है उसे कॉपर कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। 100 केजी ओर से रफली 1 केजी ऑफ कॉपर कॉन्सेंट्रेट निकलता है। उस कॉपर कॉन्सेंट्रेट को प्राइमरी कॉपर भी कहते हैं। उसे यूज करके सेकेंडरी मटेरियल्स बनाते हैं जो एंड यूजर इंडस्ट्री में होती है, जैसे वायर बनाया, रॉड बनाया, बर्तन बनाए, ये सारी चीजें सेकेंडरी कहलाती है। तो पहले सप्लाई की बात करते हैं। तो वर्ल्ड रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन जो है पिछले 6 सालों में हार्डली 8 to 9% बढ़ा है, which shows that कि there is some certain issue with supply। इस चार्ट को थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो ये सप्लाई जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही है। जब सप्लाई की नहीं बढ़ने का रीजन जो है स्ट्रक्चरल है। ये कमोडिटी का प्रोडक्शन जो है कॉन्सेंट्रेटेड है इन सर्टेन कंट्रीज लाइक चिली, पेरू एंड ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड के ज्यादातर कॉपर की प्रोडक्शन इन्हीं तीनों कंट्री से आती है। चिली में कोविड काफी ज्यादा फैल गया था तो वहां पे माइनिंग ऑपरेशन बंद थे, सप्लाई कम हो गई तो इस कमोडिटी की प्राइस और ज्यादा तेजी से बढ़ गई। तो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, उसके कारण इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है। दूसरी, there was a certain supply constraint and the supply constraint was another reason जिसके कारण कॉपर की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी। I try to know कि इस कमोडिटी की सप्लाई में क्या इशू है, क्या ये स्ट्रक्चरल इशू है, ये लॉन्ग टर्म तक ऐसा ही रहने वाला है या नहीं। तो मुझे दो डेटा पॉइंट मिला। एक डेटा पॉइंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में ये दिखा रहा है कि 2015 के बाद नई माइंस जो हैं, नई कॉपर माइंस डिस्कवर ही नहीं हुई। S&P ग्लोबल जो एक ग्लोबल MNC है, उनकी एनालिसिस के हिसाब से 2015 के बाद less than 1 metric ton of additional mine has come into supply। 1 metric ton is very low number for an industry जहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे सप्लाई साइड में इश्यू दिख रहा है। सप्लाई साइड में अगर बॉटलनेक्स होंगे तो इस कमोडिटी की प्राइस और तेजी से बढ़ेगी। तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू एंटर इनटू दिस कमोडिटी, बट एक्चुअली द बेस्ट पॉइंट हैज पास्ड। जब कोविड आया हुआ था और चिली और पेरू में जब कोविड फैल रहा था, दैट वाज द आइडियल टाइम जहां पे आप इन्वेस्ट करते तो बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल जाते, बहुत तेजी से रिटर्न मिलते। बट आई स्टिल थिंक दैट कॉपर हैज अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई विल पॉइंट इट आउट व्हाई आई थिंक सो। सप्लाई की इश्यूज तो हैं, वो हमने देख लिया। अब मेरे हिसाब से डिमांड साइड में भी देयर वुड बी न्यू डिमांड ड्राइवर। इस न्यू डिमांड ड्राइवर को जानने से पहले समझे कि कॉपर की डिमांड कितनी है पूरे वर्ल्ड में। इस कमोडिटी की मेजर डिमांड जो होती है वो इक्विपमेंट में होती है। इक्विपमेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे कॉपर के मोटर होते हैं, कॉपर के फैंस होते हैं और बहुत सारी चीजों में कॉपर यूज होता है। फिर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे वायर की तरह यूज होता है वहां पे 28% की डिमांड आती है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ड्राइविंग द डिमांड बाय 16%। और साथ ही ट्रांसपोर्ट, जो कन्वेंशनल कार से ये डिमांड आ रही है 13%, क्योंकि डिमांड के बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा जब मैं ईवी डिस्कस करूंगा। तो अगेंस्ट 24.04 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन 2019 में 24.4 मिलियन टन वाज द डिमांड। पिछले 5 सालों में डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है और ये जो 24.4 मीट्रिक टन की डिमांड 2019 में आई है उसका 51% हैज बीन कमिंग फ्रॉम वन सिंगल एंटिटी एंड दैट इज चाइना। अब चाइना का एंगल मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। बेसिकली चाइना की इकोनॉमी पॉलिसी ये है, अगर कंट्री इज नॉट ग्रोइंग वेल देन दे स्टार्ट स्पेंडिंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसा ही किया इन्होंने जब पैंडेमिक आया, उसके बाद पैंडेमिक के बीच में ही Q2 ऑफ 2020 से they started spending into infrastructure और उन्होंने अपने मेगा प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिया। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है वहां पे कॉपर जरूर कंज्यूम होता है। आज से 10 साल पहले चाइना वाज टेकिंग 38% ऑफ ग्लोबल डिमांड, नाउ दे हैव इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ कंजम्पशन टू 51%। सो चाइना इज द मेजर ड्राइवर और चाइना ने अपने हाउस होल्ड में ऐसी पॉलिसी भी कर रखी है जिसके कारण दे वांट मोर कॉपर। बिकॉज पहले क्या होता था कि रिसाइकल्ड कॉपर को वो वेस्ट कैटेगरी में रखते, वेस्ट को कंट्री में इंपोर्ट करने में थोड़ा सा इशू था। बट नाउ दे हैव डिफाइंड दीज रिसाइकल्ड कॉपर एज रिसाइकल्ड, इसीलिए अब वहां पे उन्हें इंपोर्ट करने में भी कोई इश्यू नहीं। तो बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट भी हैं आसपास एशिया में हैं, वो वहां से चाइना को सप्लाई कर रहे हैं। तो चाइना इज ईटिंग कॉपर लाइक एनीथिंग एंड दैट इज द नंबर वन रीजन दिस is happening and the commodity price is going up। What are the major drivers of copper price? सबसे पहले कॉपर कमोडिटी है और कमोडिटी की प्राइसेस जो है आप देख रहे होंगे, स्टील की भी प्राइसेस बढ़ी हैं, गोल्ड की भी बढ़ी थी, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में पैसे आएंगे जो कि कोविड के कारण आए थे तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ने लगता है वैसे ही उसको हेज करने के लिए लोग कमोडिटी खरीदते हैं। इसलिए वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर दैट इज
rising inflation which is going to be prominent because US and Japan and EU सारे लोग अपनी अपनी करेंसीज को की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आज नहीं तो कल आने ही वाला है और उसी कारण कमोडिटी में हम एक रैली देख सकते हैं. So that is number one reason. Second is these commodities are hedged against a currency such as dollar. डॉलर की वैल्यू ओवर द पीरियड डिक्रीज हो रही है, डॉलर डीवैल्यू हो रहा है, तो कमोडिटीज नेचुरली गेन favor, and this reason is linked to reason number one. Because of rising supply of dollar and other currency, commodities are gaining mileage against them. Third reason is very peculiar to copper, and that is कॉपर का जो ग्लोबल स्टॉक है, यानी लोगों के हाथ में जो कॉपर है वो अभी इंटरनेशनली वो अपने ऑल टाइम लो पे है. तो जैसे ही स्टॉक कम होगा तो उसकी प्राइसेस शूट करने लगती हैं. तो जो कमोडिटी ट्रेडर्स हैं, कॉपर ट्रेडर हैं, उनके पास स्टॉक्स इन्वेंट्री काफी कम है, तो उसके कारण मार्केट में इस कमोडिटी की प्राइस इज गोइंग टू ग्रो. एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. फोर्थ रीजन इज लिंक्ड टू कोविड पैंडेमिक को फाइट करने के लिए ग्लोबली, पर्टिकुलरली यूएसए ने जो अपना स्टिमुलस पैकेज लाया है, वहां पे नए प्रेसिडेंट मिस्टर बिदेन हैज ऑलवेज फेवर्ड ग्रीन एनर्जी ओवर कन्वेंशनल एनर्जी. तो उनका जो पैकेज है दैट इज गोइंग टू बी ग्रीन. And when I say green, then it means more renewable energy, more electrical vehicle and other things. अब मैं renewable energy और electrical vehicle के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा आपको. एक कन्वेंशनल कार में 23 kg ऑफ कॉपर जाता है, वहीं अगर ये कार हाइब्रिड हो तो उसमें 40 kg के लगभग कॉपर यूज होता है. और अगर ये कार पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, बैटरी ऑपरेटेड हो, तो वहां 83 kg तक का कॉपर कंज्यूम होता है. तो आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल कार में 23 kg होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में 83, रफली 4x का इंक्रीज होने वाला है. इलेक्ट्रिक बसेस में तो अप टू 370 kg ऑफ कॉपर यूज होता है, क्योंकि इतनी लंबी गाड़ी होगी उतनी ज्यादा वायरिंग हार्नेसेस होंगे, और जितनी ज्यादा वायरिंग होंगी उतनी ज्यादा कॉपर भी होगी. तो रफली 350 kg तक का कॉपर कंज्यूम होता है व्हाइल मेकिंग अ इलेक्ट्रिक बस. Or electric bus is going to be new reality because Delhi government and various government has started giving incentive for buying electrical vehicle as well as they are trying to push electric buses on the road. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंजम्पशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, तो कॉपर की भी डिमांड इज गोइंग टू ग्रो. So copper should be at the core of your EV portfolio. So electric vehicle is sooner or later going to be new reality, और जैसे ही ये new reality होगी तब copper would be in much more demand. So it's better to buy copper now than wait for electric vehicle thing to happen. Because in China this is the reality. आप हांगकांग, शंघाई में जाएं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर वेरी कॉमन प्लेसेस. यूएस में भी काफी कॉमन हो गया है, टेस्ला के स्टॉक्स आप देख ही रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू बाय कॉपर. And second reason is renewable energy, which was coming from Biden and green philosophy of creating new green energy. And Biden की ये philosophy अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के philosophy से काफी मैच करती है. Renewable energy forms the core of our next few years energy supply. इंडिया में 100 गीगावाट का टारगेट है बाय 2022 फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. और रिन्यूएबल एनर्जी में हम डिपेंडेंट हैं सोलर पे और विंड पे. तो सोलर पैनल में भी कॉपर का एक्सटेंसिवली यूज होता है. अगर हम एक सोलर प्लांट जो 1 मेगावाट का है और एक थर्मल प्लांट जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है 1 मेगावाट का है, उन दोनों में कॉपर के कंजम्पशन को कंपेयर करें तो अ सोलर एंड अ विंड will consume 5 times more copper than a thermal plant, जो कि कोल फायर्ड प्लांट होता है. एनटीपीसी का कोई नॉर्मल प्लांट है, उसमें हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर 100 kg कॉपर कंज्यूम होता है while making the energy, then 500 kg will be consumed if a renewable company creates a 1 megawatt portfolio from wind or solar. Renewable energy is a new reality. बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज have shifted their 30-40% of energy demand through renewable energy, and US is also following suit, and India has already made its mind clear. So renewable energy जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉपर की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी. So that's why I am saying that copper is the future of energy industry. कॉपर की डिमांड काफी तेजी से बढ़ेगी, इसीलिए I think prices has almost gone 60-70% up from the bottom, but there is a long way for this metal to grow. अभी 3 स्टॉक हैं जिनकी स्टॉक प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ी है, राइडिंग ऑन द बैक ऑफ कॉपर प्राइसेस. बट उन तीनों में से एक स्टॉक ही है जो कि सही मायने में कॉपर प्राइस का प्रॉक्सी है. बाकी 2 स्टॉक्स जो है वो उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट दे आर गोइंग टू स्टॉप देयर, एंड ओनली 1 स्टॉक विल गो अप
राइडिंग ऑन दिस फुल रन ऑफ कॉपर। उसके लिए आपको यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ डेज। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं उस स्टॉक के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा एक स्टॉक जो आपको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए टू गेन द कॉपर रैली। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और एक स्टॉक के साथ काफी डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, आपका एक थम्स अप विल मेक अप माय डे एंड इट विल हेल्प माय चैनल ग्रो। सो जरूर लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि कौन सा मेटल जो है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स आगे जाकर के ज्यादा अच्छा करने वाला है। इट कुड बी निकल, इट कुड बी टंगस्टन, इट कुड बी टिन, इट कुड बी स्टील अगेन, इट कुड बी सिल्वर। जस्ट लेट मी नो। किसी ने कमेंट किया था कि सिल्वर इज द फ्यूचर। सो आप वैसे ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि कॉपर के अलावा आपको कौन सी कमोडिटी सेक्टर आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहां पे एक लॉन्ग टर्म प्ले है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।